भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के बीच एक के बाद एक कहानियां सामने आ रही हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को लेकर। दरअसल G20 सम्मेलन के दौरान भारत दौरे पर जस्टिन ट्रूडो आए थे, लेकिन उनके इरादे नेक नहीं थे। जस्टिन ट्रूडो के बारे में जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो किसी भी देश के राजनयिक प्रोटोकॉल और खासकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों से जुड़े प्रोटोकॉल का उल्लंघन है। आपको बारी बारी से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बता दें कि इरादे नेक नहीं थे जस्टिन ट्रूडो के। पार्लियामेंट में, कनाडा के पार्लियामेंट में उन्होंने भारत विरोधी बयान दिया और भारत के राजनयिक को हटाने का फैसला कनाडा की सरकार की तरफ से किया गया। जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को हटाया और एक के बाद एक बड़े फैसले भारत की तरफ से भी लिए गए। लेकिन G20 सम्मेलन के दौरान जब जस्टिन ट्रूडो भारत दौरे पर आए तो उनके इरादे नेक नहीं थे। अविश्वास उनके मन में था, उनकी पूरी टीम के मन में था। दरअसल जस्टिन ट्रूडो का प्लेन G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा लौटना चाहते थे, इस बीच उनका प्लेन खराब हो जाता है और उन्हें भारत में ही एक दिन का लंबा इंतजार करना पड़ता है। इस बीच भारत की तरफ से उन्हें विशेष विमान का ऑफर किया गया कि आप हमारा विमान लेकर कनाडा लौटिए, लेकिन कनाडा की टीम ने यानी जस्टिन ट्रूडो ने भारत के अनुरोध और ऑफर को स्वीकार नहीं किया और जब तक कनाडा का प्लेन ठीक नहीं हुआ तब तक जस्टिन ट्रूडो भारत में रहे, लेकिन भारत के ऑफर को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। लेकिन इससे बड़ी जानकारी जो सामने आई है, इससे पहले प्लेन को अस्वीकार करने से पहले जस्टिन ट्रूडो जिस होटल में रह रहे थे, न्यूज 18 इंडिया को सूत्रों ने बड़ी जानकारी दी है। उसके मुताबिक जस्टिन ट्रूडो होटल ललित में ठहरे थे, लेकिन वहां उन्हें प्रेसिडेंशियल स्वीट का ऑफर दिया गया था। G20 सम्मेलन के लिए तमाम G20 देशों के राष्ट्र प्रमुखों के लिए अलग अलग होटलों में प्रेसिडेंशियल स्वीट में रहने की व्यवस्था की गई थी और ये प्रेसिडेंशियल स्वीट तमाम सुविधाओं से तो लैस था, सुरक्षा प्रोटोकॉल के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भारत इस तरह के बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच की मेजबानी कर रहा है और दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुख आ रहे हैं तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत पर भी होती है। उनके देश यानी अलग अलग देशों के सुरक्षा कर्मी, सुरक्षा एजेंसियां भारत में आती है, लेकिन भारत की भी जिम्मेदारी होती है कि उनकी सुरक्षा में किसी तरह का खलल न पड़े। होटल ललित में प्रेसिडेंशियल स्वीट को तैयार किया गया था तमाम सुरक्षा प्रोटोकॉल को देखते हुए, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने प्रेसिडेंशियल स्वीट लेने से ही इनकार कर दिया और रेगुलर कमरे में रहे, यानी ललित होटल के रेगुलर कमरे में रहे। और जब सुरक्षा प्रोटोकॉल से जुड़े भारतीय अधिकारियों ने कनाडा के डेलीगेशन से अनुरोध किया, कनाडा के सुरक्षा अधिकारियों से अनुरोध किया कि आप G20 के लिए तैयार किए गए राष्ट्र प्रमुखों के लिए प्रेसिडेंशियल स्वीट में कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो रहे, लेकिन जस्टिन ट्रूडो उस स्वीट में रहने से इनकार कर दिया जिसमें तमाम सुरक्षा तैयारियां की गई थी। सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उसे तैयार किया गया था और अंतिम में भारतीय सुरक्षा अधिकारियों को भी कनाडा के डेलीगेशन की यानी जस्टिन ट्रूडो की बात माननी पड़ी कि वो रेगुलर कमरे में ही रहेंगे। इसके बाद G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद उनका प्लेन खराब होता है और प्लेन खराब होने के दौरान भारत ने भी उन्हें ऑफर किया कि आप भारत का विशेष विमान लेकर कनाडा वापस जाइए, लेकिन इससे भी उन्होंने इनकार कर दिया। तो उनकी नेक नियति किस तरह की थी वो तो अब जग जाहिर है जब वो कनाडा लौटकर वहां की संसद में भारत पर आरोप लगाते हैं कि निज्जर हत्याकांड में भारत का हाथ हो सकता है। एक बार आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर अब तक क्या कुछ हुआ है भारत और कनाडा के बीच तनावपूर्ण रिश्ते के बाद। दरअसल कनाडा की पार्लियामेंट में जब जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि दूसरे देश यानी भारत की संलिप्तता निज्जर हत्याकांड में हो सकती है, वहां भारतीय राजनयिक को हटाया गया कनाडा सरकार की तरफ से। जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत ने भी कनाडा के उच्चायुक्त को तलब किया विदेश मंत्रालय में, साउथ ब्लॉक में। फिर कनाडा के एक राजनयिक को हटाया गया। इसके बाद कनाडा ने अपने यात्रा एडवाइजरी के जरिए अपने निवासियों को यह बताया कि भारत जाने से पहले वो अपनी तमाम सुरक्षा चीजों का ध्यान रखे। एक तरह से आगाह किया गया कि वो भारत के दौरे करने से पहले तमाम चीजों का ध्यान रखे, आगाह किया गया भारत को लेकर। भारत ने भी इसके जवाब में एक एडवाइजरी जारी की कनाडा में रह रहे भारतीयों के लिए और भारतीय छात्रों के लिए। इसके अलावा जो लोग कनाडा जाने की सोच रहे हैं, भारत ने साफ साफ कहा कि अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो सोच समझ के यात्रा कीजिएगा। और इसके अलावा ये भी कहा कि कई इलाके ऐसे हैं, कई ऐसे क्षेत्र हैं कनाडा के जहां भारत विरोधी गतिविधियों को खालिस्तान समर्थकों की तरफ से अंजाम दिया गया है, वहां न जाने की सलाह दी गई विदेश मंत्रालय की एडवाइजरी में। भारतीयों को, जो भारतीय छात्र और भारतीय वहां रह रहे हैं, उन्हें भी बताया गया कि आप जल्द से जल्द भारतीय उच्चायोग और
भारतीय उच्चायोग और कॉन्सुलेट जनरल में अपने आप को रजिस्टर करें ताकि किसी तरह की जरूरत पड़े तो उनकी मदद की जा सके। दरअसल आपको बता दें कि 2 लाख से अधिक भारतीय छात्र कनाडा में रहते हैं, 2,30,000 इनकी संख्या है। 7 लाख भारतीय रहते हैं कनाडा में। छात्रों के अलावा 7 लाख भारतीय हैं जो कनाडा में रहते हैं, यानी 10 लाख के करीब संख्या है। लेकिन भारतीय उच्चायोग और वहां के कॉन्सुलेट में रजिस्टर करने के लिए कहा गया। इसके बाद एक बड़ा फैसला भारत की तरफ से आता है। वीजा, सर्विस वीजा का जो कार्रवाई थी उसको निलंबित कर दिया गया। जो भी कनाडा में भारतीय उच्चायोग हैं और कॉन्सुलेट जनरल हैं, वहां जो सर्विस वीजा दिया जाता है कनाडा के नागरिकों को, उसे होल्ड किया गया अगले आदेश तक। 21 सितंबर से यह फैसला लागू हो गया है और होल्ड कर दिया गया है अगले आदेश तक। इसके अलावा भारत ने कनाडा को बताया कि आप अपने राजनयिकों की संख्या को भारत में कम कीजिए, आपके राजनयिकों की संख्या बहुत अधिक है। और भारत को यह जानकारी मिली, विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर यह कहा है कि भारत को यह जानकारी मिली है कि कनाडा के राजनयिक भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, इसलिए कनाडा को अपने राजनयिकों की संख्या कम करनी चाहिए। कनाडा उच्चायोग की तरफ से आधिकारिक बयान भी आता है कि वो अपने स्टाफ को एडजस्ट करेंगे, यानी कम करने का संकेत दिया। दरअसल भारत में दिल्ली में उच्चायोग है, इसके अलावा कॉन्सुलेट भी कनाडा के भारत में है। बहुत सारे भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ते हैं, लेकिन भारत एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई कर रहा है कनाडा के खिलाफ। विदेश मंत्रालय की तरफ से यह भी साफ बताया गया है कि कोई भी स्पेसिफिक जानकारी भारत से साझा नहीं की गई है निज्जर हत्याकांड मामले में। और जब जस्टिन ट्रूडो की मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई थी, ट्रूडो ने इस बात का जिक्र किया था, आरोप लगाया था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कनाडा के आरोपों को खारिज किया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि कोई स्पेसिफिक जानकारी साझा भी नहीं की गई और इसके बावजूद कनाडा की तरफ से भारत की संलिप्तता का आरोप लगाया गया। 20 से 25 ऐसे लोग हैं जिनके एक्सट्रेडिशन को लेकर, जिन पर कार्रवाई को लेकर सूची अलग अलग वक्त में दी गई है कनाडा की सरकार को, लेकिन अब तक कनाडा की सरकार की तरफ से उन 20 से अधिक लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपको जिक्र कर रहा था कि प्रेसिडेंशियल स्वीट को लेकर जब विदेश मंत्रालय से न्यूज 18 इंडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन सूत्रों ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है कि प्रेसिडेंशियल स्वीट का ऑफर था, लेकिन कनाडा के प्रधानमंत्री ने इनकार किया था। प्लेन को लेकर जो प्लेन का ऑफर दिया गया था, उस पर विदेश मंत्रालय का जवाब था कि भारत की तरफ से हर मदद का ऑफर किया गया, लेकिन बाद में प्लेन ठीक हो जाता है और वो चले जाते हैं। तो इन तमाम घटनाक्रम और तमाम सिलसिलेवार घटनाओं से ये बात अब जगजाहिर है कि ट्रूडो के इरादे नेक नहीं थे। भारत वो अविश्वास के साथ आए थे और भारत के साथ यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी कोई बड़ी बाइलेटरल मीटिंग नहीं हुई, पुल असाइड हुआ, जिसमें उन्होंने खालिस्तान, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खालिस्तान समर्थकों का मुद्दा, भारत विरोधी गतिविधियों का मुद्दा उठाया। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर हत्याकांड को लेकर भारत पे आरोप मढ़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खारिज किया। और ट्रूडो के आरोपों से और उनके तरीके से यह बात साफ है कि उनके इरादे भारत आने से पहले और भारत आने के दौरान न तो नेक थे और भारत पर विश्वास करने वाले नहीं थे।